जाता है वह उसका देवता बन जाता है। जब से कोरोना आया है तब से हमारी सरकार ने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिया है, तो माँ बाप ने बकरी बेच बेच के, अपने पायल बेच बेच के बच्चों के लिए एंड्रॉइड मोबाइल खरीद लिए और उसकी क्लास केवल 1 घंटे से 2 घंटे चलती है और आपका बच्चा जो है 7 घंटे मोबाइल पकड़ के रखता है हाथ में। बकरी बेच के आपने अपने बच्चे के लिए मोबाइल तो खरीद दिया, तुमको मालूम है वो कौन सी टिकट कटा रहा है 6 घंटे में। और हर मोबाइल देखना, खाने को भले ही चावल ना मिले परंतु इंटरनेट में 2 साल लॉकडाउन में जरा भी कमी नहीं हुई। फुल नेटवर्किंग, बाप रे बाप, जिससे कि पाप करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाए तुमको। बाहर जाओ तो पुलिस डंडा मारे, अंदर रहो तो खाने के लिए नहीं है। और ये 2 साल के कोरोना में सबसे ज्यादा पति पत्नी के बीच में कबड्डी हुई है। हमने पीटे हैं और मार भी खाए हैं, परंतु इंटरनेट में जरा भी कमी बेसी नहीं थी। फुल नेटवर्किंग, फुल पावर, न इलेक्ट्रिक गोल हो रही है न नेटवर्किंग कट रहा है, जिससे कि इंसानों को समय पास करने के लिए गंधा चित्र देखने का पूरा मौका मिल जाए, जिससे कि तुम्हारे दिमाग के अंदर में वासना के कीड़े अंडे दे दे करके 1000 से करोड़ों में बदल डाले। यही तो पूजा है। और इंटरनेट का संबंध मेगा कंप्यूटर से, और मेगा कंप्यूटर का नाम है द बीस्ट, पशु, और पशु का मतलब है 666। अब जरा देखो ना यहां पर इसी 13वें अध्याय में देखो, मैं आपके लिए 11वें पद में पढ़ रहा हूं, रेवलेशन चैप्टर 13 एंड वर्स 11। और फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी पर से निकलते हुए देखा और उसके 2 सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था और पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने में काम में लाता था और उसके रहने वालों से वह पहले पशु की जिसको प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करवाता था और एक बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उनको चिन्ह के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, पृथ्वी के रहने वालों में हर प्रकार से भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि पशु की तलवार लगी है, वह जी गया है और उसकी मूरत बनाओ। और उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया और पशु की मूरत बोलने लगी और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें वे उसको मरवा डाले। और छोटे और बड़े और कंगाल और धनी और दास के दाहिने हाथ और दाहिने हाथ में या माथे पर उससे छाप कर दी गई कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम और उसके नाम का अंक और कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है और बुद्धि कि उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666। पहले पासबुक हुआ करती थी, उसके बाद में हमने एटीएम कार्ड ले लिए। अब एटीएम कार्ड का जमाना खत्म हो गया, पेटीएम कार्ड शुरू हो गया, पेटीएम शुरू हो गया, ऑल पे, अमका पे, ठमका पे। इसके लिए मोबाइल की जरूरत रहती है। अभी 1 साल पहले से तो डिजिटल करेंसी भी आ गई है। बोले हमारी सरकार में नोट छापने के लिए कागज से खूब खर्चा होता है। अच्छा, कितने क्विंटल खर्चा करते हो तुम 100 नोट छापने के लिए? डिजिटल करेंसी। अभी पैसा नोट चलना बंद हो गए। अब धीरे धीरे, अब देखना, पहले 1000 का गायब हुआ और उसके बाद में 2000 का ईमानदारी से वसूल लिए। अब 500 का कब तक चलेगा? फिर क्या 100 का चलेगा? फिर तो तुमको बोरे में ले जाना पड़ेगा 100 की नोट और पकड़ा जाओगे रास्ते में और पुलिस वाले देंगे पेंदे के नीचे डंडा है। इसलिए नोटों का खेल वैसे ही खत्म होने वाला है, इसलिए सब कुछ यहां से होगा। अब यही तो मूर्ति है जिसकी पूजा कर रहे हैं। अब तुम रेलवे स्टेशन में चले जाना, ट्रेन में चले जाना,
2-4 लोग खिड़की के बाहर झांकने के अलावा 99% अपनी ड्यूटी में कल पेपर देने वाले हैं। इचिक बिचिक इचिक बिचिक इचिक बिचिक इचिक बिचिक। ना मोबाइल आ रहा है ना मोबाइल जा रहा है। तो पागल के समान क्या झांक रहा है रे? तो पूजा नहीं किया, पेटीएम से इसी से तो जा रहा है ना, पेपाल से है, कोई लेन देन नहीं कर सकता है। और अभी एलन मस्क ने साफ रीति से, जो धरती के सबसे बड़े मिलेनियर हैं, उन्होंने एक बात कह दिया कि संपूर्ण धरती में एक दिन इलेक्ट्रिक गोल हो जाएगी, इसलिए बंदोबस्त में रहो। उसका संकेत ये रात को अंधेरे में उजियाला लाने वाली इलेक्ट्रिक से नहीं है, वरन वो साइबर वॉर लाना चाहते हैं। अभी रशिया ने एक ऐसा बम बनाया, उसने अपना ही सैटेलाइट गिरा करके नीचे धरती पर राख बना के गिरा दिया, और वो ये बोलता है कि मैं अपना परमाणु बम स्पेस में डाल दूंगा और मैं स्पेस में बिना हल्ला आवाज के अपना परमाणु बम फोड़ूंगा ना, तो धरती में जितने देश के लोगों ने अपने सैटेलाइट्स भेजे हैं वे सब वहीं वहीं जल करके टुकड़े टुकड़े होकर के डस्ट बन करके वायुमंडल में विलीन हो जाएंगे। और हमारे देश का सैटेलाइट अलग है, अमेरिका का सैटेलाइट अलग है, चाइना का सैटेलाइट अलग है, और हर दे इंग्लैंड का सैटेलाइट अलग है। और सैटेलाइट से पूरे के पूरे मोबाइल जुड़े हुए हैं, बैंक जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, जमीन की रजिस्ट्री जुड़ी हुई है, आपकी सर्विस लाइन उसी में है, आपका सब कुछ तो उसी में है ना, बायोडाटा। और यदि भारत का सैटेलाइट एक दिन वायुमंडल में विलीन हो जाएगा तो उस मेगा कंप्यूटर को शिकायत कौन देगा? उसको इंफॉर्मेशन कौन देगा? वहां से जाता है तभी ना मेगा कंप्यूटर में जाता है। और यदि इलेक्ट्रिक गोल हो जाए, इसका मतलब है कि सारे सैटेलाइट को एक दिन ये रीसेट करेंगे, अर्थात यहाँ पर एक ऐसा साइबर वॉर होगा जिसमें सारे सैटेलाइट के कंप्यूटर हैंग हो जाएंगे, और जब हैंग हो जाएंगे तो रीसेट मारेंगे, है ना। तो होता ये है, जब इसमें बहुत नंबर हो जाते हैं तो बहुत लोड हो जाने से देर से खुलता और देर से बंद होता है, तो हम इसको फॉर्मेट मारते हैं। तो हमारे मेगा कंप्यूटर को भी फॉर्मेट मारेंगे। फॉर्मेट मारे तो पुराना डाटा गया और 00 से हमारा मोबाइल शुरू होता है। तो थोड़े दिनों के बाद में हमारे मेगा कंप्यूटर में जितने भी डेटा हैं, आपके रजिस्ट्री के पेपर हैं, कार के पेपर हैं, और जमीन के पेपर हैं, सर्विस लाइन है, इतने करोड़ है, इतने लाख हैं जो आपके सैटेलाइट में जमा है, वो सब एक ही दिन में 00 में बदल जाएंगे। बताओ, एक ही दिन में डाका बेटा पैदल चलोगे तुम? और ये तय है। अब रशिया ने तो धमकी दे ही दिया है कि मैं परमाणु बम आकाश में फोड़ूंगा और धरती के जितने भी सैटेलाइट हैं सबको वहां डस्ट बना दूंगा मैं। तो गया हमारा। अब जब अमेरिका का सैटेलाइट इंडिया के सैटेलाइट में जब वो डस्ट बन करके जल करके राख हो गया, तो हमारे सारे कंप्यूटर एक ही दिन में काम करना बंद कर देंगे। हमारी मिसाइलें सैटेलाइट से चलती हैं, हमारे कंप्यूटर सैटेलाइट से चलते हैं, हमारे मोबाइल सैटेलाइट से चलते हैं, हमारे हवाई जहाज सैटेलाइट से चलते हैं, हमारी कारें सैटेलाइट से चलती हैं। वो एक साथ पैदल हो जाएंगे। तुमको मालूम है, बिना गोली बंदूक के हम गरीब होने वाले हैं। इसलिए अपना नाम अपने माथे में, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, जो मूर्त की पूजा करेगा उसको अपने माथे में लगवाएगा, अपने हाथ में लगवाएगा, और इसके बिना तुम कोई लेन देन नहीं कर सकते हो आप। और बहुत जल्दी RFDI का प्लान है 2027 तक है, धरती में हर एक इंसान के हाथ में या माथे पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगाने के लिए हर देश की संस्था ने, हर देश की सरकार ने कसम खा लिया है। और RFDI में
एक बैटरी होती है जिसे नियॉन बैटरी कहते हैं, और नियॉन बैटरी के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स की जरूरत होती है शरीर के अंदर जिससे बैटरी चार्ज होगी। और मनुष्य के अंदर में वो लिक्विड नहीं रहता, वो केमिकल नहीं रहता है, इसलिए वैक्सीन के द्वारा वह आपके शरीर में वो वाला केमिकल डालना चाहते हैं जिससे कि नियॉन बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके शरीर के अंदर में वो केमिकल उपलब्ध हो जो ऑलरेडी शरीर में नहीं रहते हैं। इसलिए कोरोना का लाया जाना जरूरी है, और उसी के चक्कर में ये दवाई आपके शरीर में डाला जाएगा, जिससे कि अगले पड़ाव में 2027 तक हर इंसान के अंदर वो पदार्थ आ जाए जिससे कि नियॉन बैटरी आपकी चार्ज होती रहे, जिससे कि तुम्हारा कंट्रोल सीधे सैटेलाइट से किया जाए। और जब संपूर्ण धरती का संबंध सैटेलाइट से हो जाएगा और इस मोबाइल को वो बहुत जल्दी 5G में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। और आजकल सिम 5G सिम मिलने लगी। अब सरकार का एक दूसरा एजेंडा है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, उसके हाथ में भी 5G मोबाइल होना चाहिए। और जिस दिन हर इंसान के हाथ में 5G मोबाइल होगी, तब 5G टावर के द्वारा रेडिएशन इसके द्वारा होगा, और आदमी जैसे आम गर्मी में टपाटप टपकते हैं वैसे इंसान चलते चलते टपकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडिएशन तुम्हारे हार्ट को ब्लॉक करेगा। डिपॉपुलेशन सिस्टम। हाँ। आप जिंदा हैं? देखो मोबाइल और करो बेटा पूजा उसकी। इसके बिना तो लेन देन नहीं होता। आपको मालूम है, आप ऐसी दुनिया में आ गए हैं जिससे निकल पाना बहुत कठिन है। जैसे मिस्रियों का मिस्र से, जैसे इजराइलियों का मिस्र से निकलना कठिन था, वैसे ही आज इस साइबर वॉर से इंसान को निकलना कठिन है। आज मोबाइल हमारी धड़कन बन गया है, हमारी जिंदगी बन गई है। हमारी बीबी से ज्यादा वैल्यू उसकी है, हमारा हार्ट बन गया है। वी आर वर्शिपिंग द मोबाइल, और वही गणित वस्तु है जिसका नंबर 666 है। अब घड़ी धीरे धीरे, कल आखिरी दिन है, मालूम नहीं कितना नसीब में आपके लिए है। हालेलुया। जो 2027 और 2030 पार कर गया वो धन्य इंसान है। मैं आपको डरा चमका नहीं रहा हूँ, कोई बता के नहीं आया था कोरोना, आया तो गया ही नहीं कमबख्त 2 साल तक, और साथ में करोड़ों को ले गया। और अब 9 करोड़ 90 लाख लोगों ने धरती पर वैक्सीन लगा करके अपने डीएनए को बदल दिया है, और अब वे जो बच्चे पैदा करेंगे वो मानव नहीं दानव होंगे, जिनकी आंखें काली होंगी। जो विवाहित ही बूढ़े बाड़े हो गए उनकी तो टपकने की तारीख आ गई, परंतु जो युवा युवती हैं उनका भविष्य क्या होगा वो आप जानो। और अभी भी एक चांस है। द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का खून हर खून की गंदगी को दूर कर सकता है। यदि आप यीशु के खून की वैल्यू समझते हैं, खाली यीशु के खून पर विश्वास हमारा काम का नहीं है। यीशु के खून के अंदर जो कुदरत पाई जाती है, हमने बीते दिनों में कुछ किताबें लाए थे, तो उसमें द ब्लड ऑफ जीसस नाम की एक किताब हमने लिखी है। हर इंसान को 48 क्रोमोसोम्स के बाद में खून बनता है। 24 क्रोमोसोम्स मामा के और 24 क्रोमोसोम्स पापा के, 23 क्रोमोसोम्स मामा के और एक्स, 23 क्रोमोसोम्स पापा के और वाई मिलकर के इंसान का खून बनता है। डॉक्टर रॉनवेल्थ ने जब जमीन की गहराई से यरूशलेम में वो खून जो आज से 2023 साल पहले चट्टान की दरार से जाकर के जमीन के अंदर गया था, उसको खरोच करके निकाला और वैज्ञानिकों ने उसको देखा तो उसमें मात्र 24 क्रोमोसोम्स पाए गए। 23 क्रोमोसोम्स मामा के थे और मामा का एक्स नदारत था, और वाई क्रोमोसोम्स हेवनली फादर का था।
वैज्ञानिक कहते हैं इंसान का खून नहीं है, ये ईश्वर का खून है, क्योंकि 24 क्रोमोसोम्स में खून का कलर लाल नहीं होता है। यीशु इंसान नहीं थे, वे ईश्वर थे। इसलिए उन्होंने धरती पर अपनी माँ को माँ कभी नहीं कहा, हे नारी, हे नारी, हे नारी। इवन दो उसका 23 क्रोमोसोम्स जरूर था, परंतु एक्स नहीं था। एक्स की जगह में वाई था, जो हेवनली फादर का था। इसलिए स्वर्गदूत कहते हैं वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि वाई तीसरे आसमान से आता है। अरे मेरे प्रभु को विज्ञान ही प्रमाणित करता है। यदि आपको साइंस से मेरे प्रभु के बारे में समझना है तो क्लास में बैठो पेंसिल और कागज लेकर के। ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, वो ईसाइयों का देवता नहीं है। ये ईश्वर का वो खून है जो हर वैक्सीन के प्रभाव को आपकी जिंदगी से खत्म कर सकता है। यदि सही समय पर आप पश्चाताप करके मेरे प्रभु के पास में अब लगवा लिए तो लगवा लिए, अब अगले मत लगवाना। अब अनजाने में लगवा लिए तो लगवा लिए, अब आगे मत लगवाना, नहीं तो फिर तो परमानेंट छुट्टी है नीचे की। हालेलुया। अब बज गए हैं 10:02। अब बाकी माथा कल खाएंगे। सब अपनी आंखें बंद करें, अपनी जगह में खड़े हो जाएं। आज पश्चाताप के अलावा हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं आपको डराना नहीं चाहते हैं, परंतु अज्ञानता पूर्वक हम अपने परमेश्वर के वचन की सच्चाई नहीं जानने के कारण धीरे धीरे पिरामिड के अंदर जो आंखें हैं उसके गुलाम हुए जा रहे हैं। Somebody is taking control over our life. Yes. केवल बाइबल शास्त्र के प्रकाश में ही धरती पर जो कुछ हो रहा है वह समझ में आएगा। इस धरती का शहंशाह अपना निशान तुम्हें दे देना चाहता है और आने वाली पृथ्वी का शहंशाह तुम्हें अपना निशान देना चाहता है। एक ओर से स्वर्गदूत लोग तुम्हारे माथे में मोहर लगाना चाहते हैं और एक ओर ये संसार का अधिपति तुम्हारे सिर और हाथ में माथे में और राइट हैंड साइड में वह अपना निशान लगाना चाहता है। आधा घंटा पहुंच जाएगा। इस संसार का राजा आपके हाथ में और माथे में मोहर लगाएगा, परंतु तीसरे आसमान का राजा सिर्फ हमारी माथे में मोहर लगाएगा। इस संसार का शहंशाह हमारे माथे और हाथ में मोहर लगाता है, परंतु तीसरे आसमान वाला परमेश्वर हमारे माथे में मोहर लगाता है। जो उस पशु की पूजा नहीं करेगा मार डाला जाएगा। शैतान भी मार डालेगा और खुदा भी मार डालेगा, परंतु जो परमेश्वर का मोहर लगाएगा दुष्ट आत्माएं उनके पास नहीं आ सकती। इसे हम कल देखेंगे। आओ हम अपने पापों से पश्चाताप करें। जिस मोबाइल को ईश्वर समझ करके तुम अपनी जिंदगी की बर्बादी की तारीख बुला रहे हो उसको बपतिस्मा दे दो। मोबाइल से घृणित काम को निकालो, केवल वह आपके काम के वक्त काम आए। उसको मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करके अपने माथे में किसी गैर की मोहर ना लगा देना। शरीर की वासना में लिप्त लोगों, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, आज अपने परमेश्वर से माफी मांगकर पापियों की लिस्ट से अपना नाम कटवा कर धर्मियों की लिस्ट में लिखवा लेना। जो वासना बढ़ाने के लिए अप्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें परमेश्वर के सामने डरते हुए माफी मांगना चाहिए। जो अब नॉर्मल सेक्स में जुड़े हुए हैं, जैसे सदोम और गमोरा के लोग पुरुषगामी थे, जो परमेश्वर के विरुद्ध चलते थे, उन्होंने आग में जला के खुदा ने नाश किया। आए जवान लड़के और लड़कियों, आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है
सदोम और गमोरा का इतिहास एक दिन आपके साथ फिर दोहराया जाएगा। तब बचने का समय खत्म हो गया होगा। इसलिए 2024 के इस फरवरी महीने की आखिरी तारीख में खुदा धरती के लोगों को चेतावनी दिया चाहते हैं। इस साल के अंदर आने वाली महामारी से पहले हम परमेश्वर की मोहर लगा लें, जिससे कि हम और हमारे परिवार की रक्षा होने पाए। उसके लिए सबसे पहले हमारे माथे को धोना पड़ता है, और जो केवल पश्चाताप के द्वारा धोया जा सकता है। वासना की चित्र देखना बंद करें, वासना की कल्पना बंद करें, अपने माँ बाप का अपमान बंद करें, अपने पति को छोड़ किसी और को लाइन मारना बंद करें, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी से ज्यादा रुचि ना रखें। Then you can save yourself for the eternity. नहीं तो एक दिन पश्चाताप का वक्त चला जाएगा। Today is the day of salvation. सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आराधना वक्त हो गया। वचन का अभिषेक आज रात को लोगों को सोने ना दे। रात भर रोते और पश्चाताप करते रहे। हमारे जागृति का पहला स्टेप यही है। और जहां जहां चमत्कार के द्वारा जागृति आई वो आकर के चली गई, परंतु जहां पश्चाताप के द्वारा जागृति आई उसका अंत कभी नहीं हुआ। चाइना में लोग चमत्कार के पीछे नहीं, पश्चाताप के पीछे भागते हैं। इसलिए चाइना में संत है, और ज्यादातर लोग चाइना से आकाश में उठाए जाएंगे, क्योंकि वे हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस पर नहीं वरन पश्चाताप पर यकीन करते हैं। उनकी हर आंखों में आंसू रहते हैं। दिन में वह कितने बार भी प्रार्थना करे तो टपकते हुए आंसू कहते हैं, हे प्रभु हमें क्षमा कर दे। हमारे माथे की मोहर आंखों से निकलने वाले आंसुओं के द्वारा ही साफ की जाएगी। सूखी आंखें उस कुएं के समान है जिसमें पानी नहीं है। इसे पश्चाताप नहीं कहते हैं। कई प्रचारक आ गए, उनके सामने भी एक दिन आप खड़े हुए थे। इस हिपोक्रेसी को बंद कर दीजिएगा। मेरा परमेश्वर रियलिटी देखना चाहता है। यदि रियली आप अपने हृदय में टूट करके परमेश्वर से माफी मांगकर अगले पल में नई जिंदगी जीने के लिए समर्पित हो गए, तो माथे पर मोहर करने वाला आपकी ओर रवानगी ले लेगा। बाप धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बिना मिलावट के वचन आपके दास के द्वारा कह दिया गया है। स्वामी, जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, उसकी सच्चाई आपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट की है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुष्ट अपनी मोहर हमारे खून में लगाना चाहता है, और परमेश्वर अपनी मोहर हमारे माथे पर लगाकर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है। कहीं ना कहीं प्रभु दोनों लोग इंसान के माथे पर मोहर लगाने में लगे हुए हैं। जो जिस दुनिया का मोहर लगाएगा वह उसी दुनिया में नाश होगा। यदि कोई इस दुनिया की मोहर लगाए तो इस दुनिया में नाश होगा। यदि उस दुनिया की मोहर लगाएगा तो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। बाप, आपकी दया हम पर होने पाए। सनातन यीशु शब्द मारता है, आत्मा जलाता है। आपके दास 2 घंटे से बोल रहे हैं, लोग बेचैन हैं, परंतु उनको जीवन देने का काम पवित्र आत्मा का है। आज रात पवित्र आत्मा हर एक की जो 1,44,000 की लिस्ट में आना चाहता है, आज उनकी जिंदगी के अंदर में पवित्र आत्मा रियल रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप पैदा करना शुरू कर दीजिएगा। प्रभु चाहते हैं पूरी स्त्री बच्चे की तरह हो जाए, परंतु वे 1,44,000 लोग कहाँ हैं जो सियोन के पहाड़ पर मेमने के साथ खड़े हुए हैं। बाप, हम स्त्री के नंबर से हट जाएं और उस बालक के नंबर में आ जाएं जो उसके कोख में बढ़पल रहा है। प्रभु, इस भविष्यवाणी के वचन के द्वारा हमारी जिंदगी को नया बना दीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज पवित्र आत्मा रात भर लोगों के साथ में गुनगुनाता रहे। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। वंडरफुल लॉर्ड। होली होली
यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं,